अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। इंदिमाम उल हक जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है, क्योंकि अर्शदीप जो 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। यू नो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं मैच हो रहा है। अपना दिया जलाने के वास्ते ना दूसरों के चिराग नहीं बुझाने चाहिए। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरी इसी में है और बड़ाई इसी में है और बुजुर्गी इसी में कि आप उसको मान लें। जब तक आप ये लैम एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि जी बॉल पे चिप लगी हुई है, बॉल जो है वो इसमें बॉल टेम्परिंग हुई है। किसी भाई का खर्चा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, ब्रीज विंड फैक्टर आता है। हाँ, और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। आ रही है इंदिमाम उल हक है, उन्होंने इल्जाम लगाया है बॉल टेम्परिंग का। उन्होंने कहा जो अर्शदीप सिंह, उन्होंने 15 ओवर के बाद जो है वो बॉल पे कुछ काम किया था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी रफ्तार है और ना वो बुमराह वाला एक्शन है, तो वो ही कह रहे हैं कि जी बॉल कुछ ये टेम्पर किया गया, इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है। तो मानते हैं आप इस बात को? देखिए हारिस रऊफ पर भी इसी तरीके का इल्जाम लगा था, आपको याद होगा, इसी वर्ल्ड T20 में, और उसको कोई प्रूफ नहीं कर सका आज की तारीख तक। अर्शदीप सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है, और इसमें मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी, फिर उन्होंने बॉलिंग की है। ऑब्जर्वेशन में और एलिगेशन में अगर बहुत फर्क है। उनको ये कहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी बॉल अर्शदीप ने बॉल जो है वो टेम्पर किया है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे कह सकते हो कि 7 समंदर पार किसी ने बॉल टेम्पर किया है? और आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है? ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर हैं कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जिक्र है। मतलब आप दूसरों को वो क्या कहते हैं ना कि अपनों को डांटते और गैरों को बांटते वाली बात है। आप अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि आपका कैरियर किस तरह से खत्म हुआ। एक शख्स वो बैठा हुआ है जिसका पाबंदी के बायस फिक्सिंग में उसका नाम है कि कैरियर खत्म हुआ, दूसरा वो जिसका जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में नाम है, और आप दूसरों को कह रहे हैं कि यार मतलब बॉल आप टेम्पर कर रहे हैं। खुदा को माने यार, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो माने कि वो अच्छा खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। न केवल भारतीय बल्लेबाज बल्कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया है। बताते चले कि टीम इंडिया के स्टार बॉलर अर्शदीप सिंह को लेकर इंदिमाम उल हक ने बड़ा बयान दे दिया है। इंदिमाम उल हक ने अर्शदीप सिंह के ऊपर बॉल टेम्परिंग के एलिगेशन लगाए हैं, जिसके बाद खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही इंदिमाम उल हक को आड़े हाथों लिया है। बताते चले कि कल जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे, तब भी उनसे सेम क्वेश्चन किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि पूछने वाले या एलिगेशन लगाने वाले बहुत ही बड़े पागल हैं, क्योंकि ये सभी मैच वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं और वेस्ट इंडीज में ड्राई पिच होती है। ड्राई पिच होने के कारण जल्दी रिवर्सिंग होने लगती है। इन्हीं सब चीजों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंदिमाम उल हक इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद उन्हें यह सब नहीं पता है कि रिवर्सिंग कब और किस तरीके से होती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस तो बहुत गंदी है ही, साथ ही जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, या यूं कहें कि जो हमारे पूर्व प्लेयर हैं, वो अपने बयानों से भी पाकिस्तानी टीम की इज्जत दिन प्रतिदिन धुलवाते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इंदिमाम उल हक ने तो एलिगेशन लगाया ही, साथ ही सलीम मलिक ने भी एलिगेशन लगाते हुए कहा कि दाल में जरूर कुछ काला है। हालांकि हम आपको बताते चले कि सलीम मलिक वही प्लेयर हैं जिन्हें फिक्सिंग के आरोप के कारण क्रिकेट से बाहर कर दिया गया था और अब वो इंडियन प्लेयर को ज्ञान दे रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बारे में क्या कहा है। अर्शदीप ने क्या LBW या बोल्ड करें? जब रिवर्स होता है ना बॉल, तो बैट्समैन 90% LBW या बोल्ड होता है। सही है। जो आपने स्लिप में कैच दिखाया ना, वो नए बॉल से हुआ है। ठीक है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया तो मैच जब हारा है जब मैक्सवेल और स्टोनिस आउट हुए। तो इंजी भाई का खर्चा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, विंड फैक्टर आता है। और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उसपे, तो उसपे तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। वो कंडीशन ड्राई है वेस्ट इंडीज की, वहाँ पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेले, वहाँ पे नया बॉल ही बहुत जल्दी रफ होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, हमारे जो बॉलर है, हम तो अमेरिका में पहला मैच USA के साथ खेले हैं। सही है। शाहीन ने जो अपना लास्ट ओवर किया वो जरा देखे ना, आप दिखाएं
तो उसमें किसी ने बात नहीं की। ठीक है, वो उसका आर्ट था शहीन का, जैसे डिसीव करता रहा। हर्षदीप सिंह का भी आर्ट था, उसको उसकी स्किल करे। इंजी भाई की राय से आप भी agree नहीं वो करते? उनकी अपनी राय, हाँ, मैं of अपनी course, राय बता with रहा all हूँ due कि respect, हर्षदीप हाँ। सिंह की अच्छी चीज है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है। और इसमें मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टेम्परिंग की होगी, फिर उन्होंने बॉलिंग की है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि जी इंडिया तो किसी न किसी तरह उसके अच्छे खेल को हमें सबूताज करना है, उसको टारगेट करना है, उसको टेंटेड करना है। कभी हम कह देते हैं कि जब चिप लगी हुई है, कभी हम कह देते हैं कि जरा बॉल कोहली का इंतजाम जेलस हो रहे हैं भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से, और सलीम मलिक ने भी इसको सेकंड किया है। वो कह रहे हैं कि अंपायर्स को भी अपनी आंखें खुली रखना चाहिए, और यही अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया होता तो एक कोहराम बच जाता। अली इंजमाम ने 120 टेस्ट खेले, 120 टेस्ट खेलने वाला इतनी वसूख से एक बात कह रहा है अपनी ऑब्जर्वेशन पे, तो आप उसको ऐसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि वो एवं ही बातें कर रहा है? मैं चैलेंज को इसलिए कर सकता हूं कि इंजमाम कोई ग्राउंड में तो नहीं है, इंजमाम के पास कोई एविडेंस है इस बात का कि वो बॉल टेम्परिंग हुई है। उनकी ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने मैच देखा है, मैच देख के बात कर रहे हैं। 120 टेस्ट का तजुर्बा कोई कम तो नहीं होता। रिवर्स स्विंग के लिए बॉल तैयार था, लेकिन फिर 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो गया। ऑब्जर्वेशन में और एलिगेशन में अगर बहुत फर्क है। उनको ये कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी बॉल अर्शदीप में बॉल जो है वो टेम्पर किया है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे कह सकते हो कि 7 समंदर पार किसी ने बॉल टेम्पर किया है? और आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है? ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर हैं कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जिक्र है। मतलब आप दूसरों को वो क्या कहते हैं ना कि अपनों को डांटते और गैरों को बांटते वाली बात है। आप अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि आपका कैरियर किस तरह से खत्म हुआ। एक शख्स वो बैठा हुआ है जिसका पाबंदी के बायस फिक्सिंग में उसका नाम है कि कैरियर खत्म हुआ, दूसरा वो जिसका जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में नाम है, और आप दूसरों को कह रहे हैं कि यार मतलब बॉल आप टेम्पर कर रहे हैं। खुदा को माने यार, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो माने कि वो अच्छा खेल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया इंजमामुल हक और सलीम मलिक के बयान पर पूरी तरीके से खफा होती हुई दिखाई दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंडियन बॉलर्स अब पहले की तरह नहीं रह गए हैं, वो काफ़ी शानदार तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें दूसरे की क्रिकेट पर उंगली उठाने से पहले खुद की क्रिकेट पर देखना चाहिए कि हमारी क्रिकेट का क्या हाल है। बताते चले कि पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बहुत ही गंदा खेल का प्रदर्शन दिखा रही है। यही रीजन है कि चाहे बात हो एशिया कप 2023 की, वर्ल्ड कप 2023 की या फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 की, पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कितनी गंदी चल रही है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि पाकिस्तान न केवल ICC इवेंट में गंदा कर रहा है, बल्कि द्विपक्षीय सीरीज में भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे सीनियर प्लेयरों को अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडिया की परफॉर्मेंस पर। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।